अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो हमारे पास टॉपिक है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन के बारे में आज हमने स्टडी करना है, उसकी इक्वेशन और उसका सीरीज सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन हमारे पास क्या होती है? बेसल फंक्शन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो बेसल फंक्शन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर minus n square y is equal to 0 is called the Bessel differential equation, and its parametric solution of this equation are called Bessel function of order n। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास बेसल इक्वेशन है वो ये है, और इसके जो हमें पैरामीटर है, इस इक्वेशन के पैरामीटर हैं एक्स और एन, वो हमारे पास बेसल इक्वेशन कहलाते हैं। किसकी रिस्पेक्ट से? ऑर्डर एन की रिस्पेक्ट से। तो आज हमने इसका पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको हमने लिख लिया वाई डबल डैश प्लस एक्स, इसको हमने लिख लिया वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 है। अब बाय फॉरबिनियस सीरीज की हेल्प से हमने इसको सोल्व किया। हमने कहा कि लेट वाई इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 ए के एक्स पावर एम प्लस 1। ये हमने इसको मतलब इक्वेशन स्टेरिक कह दिया, और हमने कहा कि जो ए नोट है वह इक्वल नहीं है 0 के। अगर हमारे पास कोई वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये सीरीज लेट की है, इसमें हमारे पास वाई आ गया। अब हमारे पास वाई डैश और वाई डबल डैश नहीं है, तो इसमें हमने क्या किया, एक दफ़ा वाई डैश की वैल्यू यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लिया, एक दफ़ा फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लेके हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हमने इसका यहाँ पे वाई डैश लिया तो ये पास वाई डैश इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 ए के एम प्लस के एक्स पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? एम प्लस के माइनस 1। इसी तरह जब हमने इसका 2 टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये मेरे पास वाई डबल डैश बन गया, समेशन के इज इन्फिनिटी टू के इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया, ए के एम प्लस के वैसे ही। अब हमने इसकी पावर को मल्टीप्लाई में कर लिख दिया एम प्लस के माइनस 1, एक्स पावर हमारे पास क्या आ गई? एम प्लस के माइनस 1 में एक हमने और माइनस 1 कर दिया तो माइनस 2 आ गया। अब हमने क्या कर दिया? वाई डबल डैश वाई की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमने जब इसको पुट किया, यहाँ से हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या? एक्स। जब ये हमारे पास माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 अंदर जाके ऐड हुआ तो ये हमारे पास क्या हो गया? एम प्लस के रह गया। इसी तरह ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, तो ये हमारे पास 1 जब इसके अंदर ऐड हुआ तो ये हमारे पास क्या बन गया? एम प्लस के। ये भी एम प्लस के आ गया सारी टर्म्स वैसे, ये भी एम प्लस के आ गया सारी टर्म्स वैसे। इसी तरह हमने क्या किया? एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया था? यहाँ पे हमारे पास आया था एम प्लस के। अब हमने क्या करना? एक दफ़ा एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना, एक दफ़ा माइनस एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करवा दो, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है, तो ये एम प्लस के अंदर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा। इसी तरह माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, और ये सारी टर्म वैसे ही आ जाएगा, समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 ए के एक्स पावर एम प्लस के इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या किया? यहाँ पे ये जो एम प्लस के एम प्लस के एम प्लस के ये वाली 3 टर्म्स हमारे पास है, आ रहा है एक्स की पावर एम प्लस के, तो इन तीनों को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। इसमें से हमारे पास ए के एक्स पावर एम प्लस के कॉमन आ रहा था, तो हमने तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया। तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ गया एम प्लस के माइनस 1, और जब यहाँ से कॉमन लिया तो एम प्लस के, और जब यहाँ से कॉमन लिया माइनस एन स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास हमने क्या लिख दिया? इंटू एक्स पावर एम प्लस के कॉमन आ रहा था। उसके बाद प्लस ये वाली टर्म हमारे पास आ गई, समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 ए के एक्स पावर एम प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया? ये सारी टर्म जो है इसको हमने लिखा, अब इसको हमने सोल्व करना है। हमने कह दिया कि अगर हमारे पास ये m प्लस के है तो ये m प्लस के माइनस 1 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें m प्लस के, और ये वाली जो सारी टर्म है एम प्लस के माइनस एन स्क्वायर, तो अगर हम इसको लिख दें माइनस एन स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी? एम प्लस के का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अगर हम फिर इसको अगेन ओपन करें तो ये हमारे पास यही टर्म्स बन जाएगी, ये वाली टर्म्स जो है ना वो यही टर्म में क्लोज हो जाएगी। तो हमने क्या किया? ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हमने लिख लिया एम प्लस के का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये वाली टर्म्स हमने क्या किया? इस वाली इक्वेशन के अंदर लिखी, लिखने के बाद प्लस समेशन इन्फिनिटी के इज इक्वल टू 0 ए के एक्स पावर एम प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट अपने इंडिशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। नाउ अब हमने कहा
equating the zero the coefficient to the lowest degree terms x power m in the expression 1 to 0 the putting k is equal to 0 in the first mission of equation 2 we get the initial equation। तो हमने क्या करना है, जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है उसके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप क्या कर देना है, k को 0 पुट करना। जब k को 0 पुट किया तो वो a नॉट एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू 0 हो गया। हमने बोल दिया था कि जब हमने स्टार्ट किया था फॉर बिगिनर सीरीज a नॉट हमारे पास 0 नहीं होगा, एम स्क्र प्लस एन स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जब हमने किया तो यहाँ से हमारे पास रूट्स क्या है, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन का स्क्वायर। ये हमारे पास दो इंडिशियल रूट आ गए, इट्स मीन इसके 2 केसेस होंगे, एक दफ़ा प्लस एन के साथ एक दफ़ा माइनस एन के साथ। अब हमने क्या करना है, इसका रिकर्शन रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इन दोनों की टर्म्स जो है एम प्लस के, इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ये एम प्लस के है, ये एम प्लस के प्लस 2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी एम प्लस के प्लस 2 बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जिधर जिधर के है उसको हमने रिप्लेस कर दिया के प्लस 2 के साथ। फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, एम प्लस के प्लस 2 दोनों टर्म सेम हो जाएगी। और फिर हम क्या कर लेंगे, इनको इनमें से हम रिकर्शन रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म के अंदर यही लिखा होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म के अंदर हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया के को विद रिस्पेक्ट टू के प्लस 2। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने ये रहा, यहाँ पे जब हमने इसको क्या किया कि हमने रिप्लेस कर दिया के को के प्लस 2 के साथ रिप्लेस किया। तो यहाँ पे बस फर्स्ट टर्म क्या बन गई, ए के प्लस 2 इंटू एम प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस ए के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, ए के हमारे पास पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे हमारे पास माइनस के बन गया। तो यहाँ पे हमने ए के प्लस 2 हमने क्या कर लिया, इसको एक साइड पे रख लिया, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया राइट साइड पे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट अगर हमने कहा कि अगर जब हमने इंडिशियल इक्वेशन फाइंड आउट की के 0 के लिए, अगर हम के 1 पुट करें तो उसका हमारे पास आंसर क्या आता है। तो जब हम इसमें के 1 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a1 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने ये बोला था कि ए नॉट हमारे पास 0 नहीं हो सकता, लेकिन जब हम के 1 पुट कर रहे हैं तो a1 हमारे पास, ए नॉट हमारे पास 0 नहीं होगा, ऑलवेज हमारे पास नॉन जीरो रहेगा। लेकिन जब हमने के 1 पुट किया तो वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, a1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन m प्लस एन जो है, m प्लस 1 वो जो है यहाँ पे m प्लस 1 वो हमारे पास इक्वल नहीं है n के। तो इट्स मीन a नॉट हमारे पास क्या है, 0 नहीं है, और a1 हमारे पास 0 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन को अप्लाई करवा देना है हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, ए के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ए के एम प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, के को 0 पुट किया। जब हमने के 0 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, a2, और साथ हमारे पास के में 0 पुट किया तो माइनस ए नॉट। इसी तरह 0 पुट किया, एम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। इसी तरह जब हमने के इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के में 1 पुट किया तो ये a3 हो जाएगा, a3 हो गया। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हमने जब a1 पुट के इज इक्वल टू 1 पुट किया तो a1, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ गया था, a1 0 आ गया था। a1 0 होने की वजह से यहाँ से हमारे पास a3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास इवन वाली टर्म है वो हमारे पास कोई आंसर देंगी, ओड वाली टर्म हमारे पास कोई आंसर नहीं देंगी। अगर हमारे पास a1 0 है तो a3 भी 0 हो गया। जब हम a5 फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे a3 आएगा, तो वो a3 की वैल्यू 0 होगी तो वो a5 को भी 0 कर देगा। ऐसे ही हमारे पास इवन टर्म्स के आंसर आते जाएंगे और टर्म्स हमारे पास 0 होती जाएंगी। अब हमने क्या किया, फॉर के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू जब हमने 2 के लिए किया यहाँ पे तो के 2 प्लस 2 हमारे पास आ गया 4। इसी तरह हमारे पास माइनस ए की 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास m प्लस 2 वैसे ही, और के में हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो ये 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वैसे ही आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसा a2 की जगह हमने क्या किया, a2 की वैल्यू को पुट किया। जब हमने a2 की वैल्यू पुट की तो ये माइनस ए नोट, और साथ हमारे पास क्या आया, m प्लस के प्लस m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये वाली हमारे पास टर्म्स आ गई। अब ये ओड के रिस्पेक्ट से भी आ रही हैं, इवन के रिस्पेक्ट से भी आ रही हैं। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या किया यहाँ पे, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, a5 के लिए हमने पुट किया है के इज इक्वल टू, हमने जब 3 किया तो वो a5 भी 0 हो जाएगा। a5 इस वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास a3 क्या है, 0 है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉरबीनियस सीरीज़ की मदद से अपनी सीरीज़ को ओपन करके इसके अंदर हमने पुटिंग करके सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पुट कर दिया, पुटिंग ऑल
द कोफिशिएंट इन स्टेरिक इक्वेशन। तो हमने क्या किया, अपनी स्टेरिक इक्वेशन यहाँ पे जो हमारे पास स्टेरिक इक्वेशन मीन फ्रोबेनियस सीरीज इक्वेशन गिवन है उसको हमने खोला। पहले हमने 0 पुट किया, प्लस फिर 1 पुट किया, प्लस सो ऑन, ऐसे हमने टर्म्स को पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे हमने कह दिया जो A1 A3 A5 है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ टर्म बचेंगी A0 A2 A3 की हमारे पास टर्म बच गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट A0 हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो नॉन जीरो है। A2 की वैल्यू पुट कर दी, A4 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ से देखा कि हमारे पास ये A0 कॉमन आ रहा है, x पावर m कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, A0 x पावर m कॉमन ले लिया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू A0 x पावर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर m प्लस 2 का होल स्क्र माइनस n स्क्र प्लस x की 4 ओवर m प्लस 4 का होल स्क्र माइनस n स्क्र इंटू m प्लस 2 का होल स्क्र माइनस n स्क्र प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, केस अप्लाई करवा देना है। एक दफ़ा इसके अंदर m इज इक्वल टू n पुट कर देना है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, m इज इक्वल टू माइनस n पुट कर देना, जो हमारे पास फाइनल आंसर आया हुआ उसमें। तो अब जब हमने m इज इक्वल टू n पुट किया, यहाँ पे भी हमने n पुट कर दिया, यहाँ भी हमारे पास n ऑलरेडी है, ये हमारे पास m कन्वर्ट हो गया n के अंदर, ये हमारे पास n वैसे ही है। इसमें भी हमने m की जगह क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया। इसमें भी हमने क्या किया, n पुट कर दिया, n हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने इसको वैसे रहने दिया। अब हमने क्या किया, ये जो राइट हैंड साइड आई है m प्लस 2 का होल स्क्र माइनस n स्क्र, तो हमने इसके स्क्र को ओपन किया। जब हमने स्क्र को ओपन किया तो यहाँ से हमारे पास ये क्या चीज़ बन गई, हम पास 2 का स्क्र हमने बना लिया, n प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसी तरह जब हमारे पास ये वाली टर्म्स आई n प्लस 4 का होल स्क्र माइनस n स्क्र, ये वाली टर्म्स का अब हमने पकड़ा है, तो इसका हमने क्या किया, स्क्र ओपन किया। स्क्र ओपन करने से यहाँ से हमारे पास क्या बना, 8 इंटू n प्लस 2 का स्क्र। इसी तरह हम अब हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ये वाली टर्म दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो ये हमारे पास आ गया 32 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो जब हमने क्या किया, इसके समीशन को बनाया तो हमें पता है कि 2 पावर 4 हमारे पास क्या होता है, 32 होता है। इसी तरह हमारे पास साथ हमारे पास 2 पावर 4 हमारे पास 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो वो हमारे पास 32 आ जाता है इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। अब हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म n प्लस 2 का होल स्क्र माइनस n स्क्र की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दी। इसी तरह ये वाली जो हमारे पास टर्म की वैल्यू आई है वो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर इसका रिजल्ट का आ गया फाइनल, वो हमारे पास आया y इज इक्वल टू A0 x पावर n इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्र ओवर 2 का 2 स्क्र इंटू n प्लस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस x की 4 ओवर 2 4 इंटू 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। अब इसी में हमने क्या करना है, m की जगह n को पुट कर देना है। जब हमने m की जगह माइनस n पुट कर देना है, n तो कर दिया। अब हमने क्या किया, इफ़ m इज इक्वल टू माइनस n, जिधर जिधर m था उधर हमने क्या कर दिया, माइनस n पुट कर दिया। तो ये हमारे पास वही आंसर आ गया, लेकिन किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। अब उसमें हमने कह दिया कि जो हमारे पास A0 है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिट्रेली है। उसके बाद हमारे पास है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन हमारे पास हमने क्या करना है, बेसल फंक्शन JN को JN की रिस्पेक्ट से हमने इसका आंसर देना है। तो हमने कहा था सोल्यूशन ऑफ द बेसल फंक्शन ऑफ द इक्वेशन 5 हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन 5 हमारे पास वो ये आई है। तो इसमें हमने क्या करना है, बेसल फंक्शन की रिस्पेक्ट से हमने इसका आंसर देना है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू A0 x पावर n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 2 स्क्र इंटू n प्लस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस x की 4 2 पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। इनको r टर्म तक हमने लिख लिया, माइनस 1 पावर r इंटू एक्स पावर 2r ओवर 2 पावर हमारे पास आ गई 2r इंटू r फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 सो ऑन चलता जा रहा है n प्लस r, और हमारे पास आ गया प्लस सोन। इसी तरह अब हमने क्या किया, ये हमारे पास A0 इंटू एक्स पावर हमारे पास n हमारे पास कॉमन आ रही है, तो ये हमने कॉमन पहले ही थी तो हमने कॉमन लिख ली। हम इसमें समीशन में क्लोज कर दिया। समीशन हमारे पास क्या है, चल रहा है इन्फिनिटी तक चल रहा है। r हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये r 0। बाकी ये वाली सारी टर्म हमने वैसे लिख ली, माइनस 1 पावर r एक्स पावर 2r, और ओवर में हमने क्या लिखा, 2 पावर 2r इंटू r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू सो ऑन चलता जा रहा है n प्लस r आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि वेयर A0 इज अ ऑर्बिट रियली कांस्टेंट, ऑर्बिट रियली कांस्टेंट, उसकी जो हमारे पास वैल्यू हो हमने लेट कर ली, A0 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पावर n इंटू गैमा n प्लस 1 के बराबर है। देन द अबव सीरीज सोल्यूशन इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n एंड इट इज डिनोटेड बाय JNX। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे JNX जो है, JNX की A0 की जगह हमने क्या किया, 1 ओवर 2 पावर n इंटू गैमा n प्लस 1 की वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप
के अंदर इसको अंदर अप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास x/2 इसकी हमने क्या लिख दिया होल पावर n लिख दिया 1/γn+1। बाकी सारी टर्म्स हमने क्या कर दी सीरीज सोल्यूशन की हेल्प से खोल दिया। जैसे हमने इसको इसमें बंद किया था ऐसे ही हमने क्या किया इसको इसमें खोल दिया, ओपन कर दी सीरीज। ओपन करने के बाद अब हमने क्या किया n+1 पूरी टर्म्स के साथ अंदर हमने अप्लाई करवा दिया। जब हमने इसको अप्लाई किया 1/n(γn+1) आ गया। इसी तरह हमें पता है n+1 इंटू (γn+1) हमारे पास किसके बराबर होता है (γn+2) के बराबर होता है। इसी तरह जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था वो n+2 हमारे पास वैसे ही है इंटू (γn+1) इंटू (γn+1) हमारे पास किसके बराबर है (γn+2) के बराबर है प्लस सो ऑन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया ये वाले टर्म भी वैसे रहने दी, ये भी टर्म्स अब हमें पता है n+2 इंटू (γn+2) हमारे पास किसके बराबर होता है (γn+3) के बराबर होता है। तो हमने (γn+3) लिख लिया, बाकी हमने वैसे ही रहने दिया और बाकी प्लस सो ऑन हमारे पास क्या चलता जा रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट हमने इसको सोल्व किया तो नेक्स्ट सोल्व करने से यहाँ से जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आया है वो हमारे पास है, हमें पता है कि जो हमारे पास (gn(x) है उसको हमने क्लोज कर दिया। x हमारे पास x/2 की पावर हमारे पास क्या आ रही थी x/2 पावर हमारे पास आ रही थी n, वो हमने लिखी और हमने लिखा समेशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 - 1 पावर r फैक्टोरियल इसको हमने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ गैमा फंक्शन। वो हमारे पास क्या n+r+1 आ रहा है और x/2 की हमारे पास पावर क्या आ रही है 2r आ रही है। तो अब हमने क्या किया ये x की पावर 2r है और ये हमारे पास x/2 की पावर n है। अब ये हमारे पास दोनों क्या है मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको ऐड करके लिख दिया। जब हमने इसको ऐड करके लिखा तो हमारे पास क्या आ गया (gn(x) इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 - 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गैमा n+r+1 x/2 2 पावर 2 x/2 पावर 2r प्लस n हमारे पास आ गया। आने के बाद यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास गैमा n+r+1 है उसको हम लिख सकते हैं n+r का फैक्टोरियल भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास बेसल फंक्शन का हमारे पास फार्मूला है, ये भी हमारे पास बेसल फंक्शन का फार्मूला है। आप लोगों की अपनी मर्जी जो मर्जी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर अब हमारे पास नेक्स्ट बोला गया है कि अगर हमें बेसल फंक्शन के लिए हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो J0 J1 J2 तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ये हमारे पास बेसल फंक्शन है ऑर्डर n के लिए। अब हमने क्या किया यहाँ पे n की जगह 0 पुट कर देंगे। जब हम n की जगह 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा J0 x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 - 1 पावर r फैक्टोरियल हमारे पास वैसे आ जाएगा जो 0 है n है वो 0 हो जाएगा प्लस r का फैक्टोरियल x/2 हमारे पास वैसे ही आ गया। ये हमारे पास 2 पावर r और प्लस हमारे पास क्या हो गया 0। अब हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट आया यहाँ से वो आया समेशन इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 0 - 1 पावर r इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल x/2 2 पावर r। तब हमने क्या किया इसको 1/1 इसकी सीरीज को ली, पहले r 0 पुट किया प्लस फिर r1 पुट किया r2 पुट किया, ऐसे हम जब पुट करते गए तो यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया J0 x हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 1 - x² / 4 प्लस x की 4/64 माइनस सोन। और J1 जब हमने इफ n इज इक्वल टू 1 इसी तरह जब हमने k इज इक्वल टू पे जैसे n इज इक्वल टू 0 पुट किया था इसी तरह हमने क्या किया n की जगह 1 पुट किया। 1 पुट करने के बाद इस तरह का हमारे पास फार्मूला बनेगा। वो फार्मूले के अंदर हम r 0 पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो इसका सीरीज सोल्यूशन क्या हमारे पास आ जाएगा J1 x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी x/2 माइनस x² / 16 प्लस x की 5/384 माइनस सोन। तो ये हमारे पास J0 और J1 की वैल्यू आ जाएगी। ये आज का हमारा पास आज का लेक्चर है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।